नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस आजकल में। आप ये बहुत ही खास स्पेशल एपिसोड्स देख रहे हैं मेरे यानी सुमित कुमार सिंह के साथ, और मेरे साथ आज है दर्शना राठौर। नमस्ते। ये बहुत सारी सोशल मीडिया सेंसेशन हैं और हालिया में इन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म आपने किया है जिसका नाम रियल लवर्स है। तो दर्शना, आपका आप बेसिकली अपनी जर्नी शुरू करने के पहले क्या मोटिवेशंस था कि आपने एक्टिंग या फिर एक मॉडलिंग आपने करियर ये क्यों चुना? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आज के टाइम में। जी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं जब पहले स्टार्ट मतलब फैमिली मतलब कॉलेज करियर वो सब करती थी, तभी एक जो टिकटॉक था ना, मतलब जब ऐप था टिकटॉक का, तो रील्स बनाने का टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के वो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे कि मेरी एक्टिंग उसमें सॉन्ग्स आते थे, एक्ट करना पड़ता था, तो बड़ा ही मज़ा आता था एक्ट करने के लिए। कि एक्ट करने के बाद वो वीडियोस निकालने के बाद मैं देखती थी तो यार बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ, अच्छा दिखता है। और जब वो मेकअप और एक्ट के साथ वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगता था, तब मैंने वही लॉकडाउन के समय में वही काम था मेरा, वीडियोस निकालना। 2020 हाँ जी, वीडियोस निकालना, टिकटॉक बनाना। टिकटॉक बनाते बनाते लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो तभी सब घर में ही थे, तो घर में फ़ोन लेके चल जाती थी वीडियो बनाने के लिए, रेडी होती। तब वीडियोस निकालते निकालते जब टिकटॉक में अच्छे फॉलोअर्स आए और अच्छे वीडियोस पे व्यूज आने लगे, तभी मतलब एक फ्रेंड थी हैदराबाद की, उन्होंने कहा कि मतलब एक्ट में इतना इंटरेस्ट है तो सॉन्ग्स में देखते हैं, ट्राई करके हैदराबाद आ जाओ, यहाँ पे अब एल्बम सॉन्ग्स वेब सीरीज चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ, अगर वीडियोस में इतने अच्छे होते तो कैमरा के साथ शूट करना, एल्बम सॉन्ग्स बनाना बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो ट्राई किया, तो गई एल्बम सॉन्ग्स बनाने। ये 2000 कब की बात है? लॉकडाउन के समय 2020 जी, 20 मतलब टिकटॉक से जो पहला सक्सेस मिला उसके बाद से वीडियोस निकाली। हैदराबाद। तो हैदराबाद आप लैंड कर गए? जी, हैदराबाद में गई तो बहुत ही डर लगता था कि अरे वीडियोस निकालते ही फ़ोन में अच्छा लगता है, तो कैमरे के साथ कैसे वर्क करना है, मतलब डर लगता था, एक्ट कैसे, कुछ नहीं आता था। तभी थोड़ा सीखते धीरे धीरे करके एल्बम सॉन्ग्स एक मिला, तो ऐसे ही किया। कैसा अनुभव होता है? जैसे आप टिकटॉक कर रहे थे तो ऑफ कोर्स मोबाइल कैमरा से आप मोबाइल कैमरा से, तो जब कैमरा फेस कर रहे थे पहली टाइम, तो सबसे पहला क्वेश्चन मन के अंदर क्या चल रहा था? मतलब पहला क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन डर बहुत लग रहा था, नर्वसनेस। पहले बार कैमरा के सामने कर रहे, मतलब सेटअप पहली बार देखा था इतना सेटअप। मतलब एल्बम सॉन्ग्स में भी थोड़ा बहुत सेटअप होते, कैमरा या फिर कोरियोग्राफी, थोड़े बहुत स्टाफ रहते, तभी उनके सामने एक्ट करना बहुत ही डर लगता था। मोबाइल में क्या है, घर में अकेले रहो, फोन के साथ वीडियोस बनाओ, कुछ नहीं लगता था, लेकिन बाहर पब्लिक के सामने, मतलब थोड़ी बहुत पब्लिक के सामने एक्टिंग करना बहुत ही नर्वसनेस, डर लगता था। तो टिकटॉक पे आपने कितने टोटल फैन बनाए थे? लॉकडाउन में मेरे 94 मतलब 94,000 हो गए। 94,000। टिकटॉक बैंड हुआ तो कितना दुख हुआ? बहुत ही दुख हुआ था। टिकटॉक से ही जर्नी स्टार्ट हुई और टिकटॉक ही बंद हो गया। जब वीडियोस एल्बम सॉन्ग्स में गई तभी टिकटॉक बंद हो गया। चलिए, मतलब प्रोफेशनल करियर आते आते टिकटॉक बैंड। तो फिर अभी रील्स बन रहे हैं? हाँ, रील्स तो अभी इंस्टाग्राम पे चल रही है, अभी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस है। क्योंकि वो क्या डिफरेंस देखते हैं इंस्टाग्राम के ऑडियंस और टिकटॉक में? क्या डिफरेंस? मतलब पहले इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं था, टिकटॉक में मतलब वही वीडियोस बनाना, फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग बढ़ाना, वही अच्छा लगता था। वीडियोस बनाओ, जैसे ही वीडियोस बनाओ फॉलोअर्स बढ़ते थे, तो अच्छा लगता था कि इतने फैन फॉलोइंग है, सब लोग बोलते थे टिकटॉक बनाती है, अच्छे फैन फॉलोइंग है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो अभी वही अभी टिकटॉक गया तो इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया, तभी भी फॉलोअर्स बढ़ गए। कितना बेस कर लिया आपने इंस्टाग्राम? अभी 92K फॉलोअर्स, तो ऑलमोस्ट क्लोज है। तो अभी इसको छोड़ने का इरादा है? नहीं, कंटिन्यू करना इंस्टाग्राम को। तो आप हैदराबाद गए, तो हैदराबाद में किस लैंग्वेज का एल्बम किया आपने? मतलब अभी महाराष्ट्रियन हूँ तो मराठी, हिंदी
तो आता ही है। हैदराबाद में गई तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज है। कल्चर डिफरेंट, सब पीपल, सब लोग, खाना, फूड से लेके सब, ऑल लैंग्वेज भी डिफरेंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो मेरी फ्रेंड है वो तेलुगु है, तो धीरे धीरे करके मुझे सिखाने लगी। बुक पे लिखती थी थोड़ा कुछ, जो एक एक वर्ड तेलुगु में है वो लिखते लिखते धीरे धीरे बोलते बोलते तेलुगु सीख गई मैं। क्या बात है। तो अभी तेलुगु आप फ्लुएंटली नहीं बोलती, मतलब थोड़ा बहुत, लिटिल बिट जी, समझ में पूरा आता है। तो आप अभी तक कितने लैंग्वेज जानते हो? मराठी, हिंदी, बंजारा, तेलुगु और तेलुगु, 4 लैंग्वेज में जी आप काम कर रहे हो। बहुत अच्छा। तो जैसे कि आप 4 मल्टीपल लैंग्वेज जानते हो, चारों लैंग्वेज में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ कि मतलब कौन सा लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की खूबसूरती है। जैसे आप बंजारा समाज से हो तो बंजारा आपका एक तरह से मदर टंग और वो है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी कल्चर है यहाँ पे, मराठी लोग ज़्यादा, मराठी भाषी ज़्यादा है। तो हर आप मल्टीपल लैंग्वेज आप समझते हो तो आपको क्या फील होता है अगर लैंग्वेज को देखा जाए? तेलुगु को आप किस तरह देखते हैं? स्टार्टिंग में गई तो तेलुगु तो ऊपर से ही जा रहा था, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं ये सीख पाऊँ। मुझे सीखना इतना डिफिकल्ट लग रहा था, वो बात सुनते ही बोलते थे जब तेलुगु में, तो क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है। वो राइटिंग भी अलग है, मतलब पढ़ के तो बोल लेते लेकिन पढ़ना भी नहीं आता है, वो तेलुगु में अलग ही लिखते हैं। तो बहुत ही डिफरेंस लगा तेलुगु, मुझे नहीं लगा था मैं सीख पाऊंगी। लेकिन जब आप वो लैंग्वेज में धीरे धीरे एक एक वर्ड सीखते सीखते गए तो अभी तेलुगु आता है परफेक्ट, मतलब अच्छे से आता है। कि जब तक वो लैंग्वेज के अंदर जाके धीरे धीरे नहीं सीखोगे तो लैंग्वेज का पता नहीं चलता है। ऊपर से देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, सीखने में जाओ तो थोड़ा थोड़ा करके सीख लोगे अच्छे से। यानी हर लैंग्वेज की गहराई और गहराई में जाके थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो अच्छे से सीख लेंगे। और मराठी को अगर देखा जाए, आपको मराठी तो बचपन से ही आती है, मराठी हिंदी ये सीखते सीखते बैकग्राउंड फैमिली और स्कूल में स्टार्टिंग मराठी वही। और फिर आप बंजारा कहाँ पे बोल पाते हैं? बंजारा लैंग्वेज, बंजारा तो हम घर में ही बोलते हैं, बाहर गए मम्मी पापा जो बंजारा, सामने वाला जो बंजारा रहता है तब बंजारा बोलते हैं। हिंदी मराठी रहे तो हिंदी बात करते हैं, लेकिन घर में हम बंजारा ही बात करते हैं। चलिए, एक अच्छा है कि आप लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। जब भी आप, क्योंकि आप बहुत सारे समाज और बहुत सारे लैंग्वेज को देखते हैं, कल्चरली कितना डिफरेंट दिखता है बंजारा समाज? आज की जो परिवेश है, आज का जो चेंजिंग माहौल है, जो पहले आपके जनरेशन्स रहे होंगे, जो आपके एल्डर्स रहे हैं, और आपके क्या सोच में डिफरेंस आए बंजारा समाज के, अगर यूथ और गर्ल्स की बात किया जाए पहले और आज में? हाँ, मतलब बंजारा समाज ये पहले से लेकर अभी तक बहुत, मतलब हर जगह पे बंजारा समाज है। और जब बंजारा समाज की बात आए तो मतलब पीपल जो है ना, सब लोग अनएजुकेटेड है, तो माइंड में वही आता है कि लड़कियां बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब मूवीज या एक्टिंग या दूसरे कौन से भी फील्ड में पढ़ाई करो, आधी पढ़ाई तक मतलब शादी कर देते थे। लेकिन अभी जब तक अपग्रेस हो रहा है, मतलब बढ़ रहे हैं, तो सबके थॉट, मतलब एजुकेशन पर्सन बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो लड़कियां हैं वो एक्टिंग की तरफ या हर प्रोफेशनल, हर अलग अलग जिसको जो मतलब पसंद आए, जो जिस फील्ड में है वो फील्ड अभी कंटिन्यू कर रहे हैं लड़कियां। मतलब घर वाले भी परमिशन दे रहे हैं, मतलब हाँ ऑप्शंस में, जिसको जो एजुकेशन में अच्छा है तो उसको कंटिन्यू एजुकेशन, और एक्ट में या दूसरी फील्ड में जो कुछ बनना है वो सब अभी, मतलब ये चेंजेस हो गए कि अभी जो हर लड़कियों को जो करना है वो करने की मतलब परमिशन दे रहे हैं, मिल रही है। तो जब भी अगर आपके मदर या आपके एल्डर से जब भी इंटेंस कन्वर्सेशंस होते थे तो वो लोग अपने लाइफ को कैसे बदला देते? उनके पास क्या ऑप्शंस थी? बीइंग लेट से आपकी आंट रही होंगी या आपकी मदर है या आपकी दादी माँ रही होंगी, तो ये कितना मतलब अगर वीमेंस के फ्रीडम को लेके बात किया जाए तो पहले कितना फ्रीडम था और अभी के टाइम में अगर एक टोटलिटी में आपको क्या सेंस मिला है कि बंजारा समाज में कितना फ्रीडम मिला है? मतलब पहले कितने, मतलब मुझे या फिर बाकी सब लोगों? मतलब
फ्रीडम आपको भी और बहुत सारे ऐसे भी आज के टाइम में बंजारा समाज के हैं जो विलेज में, आप थोड़ा अर्बन सेंटर में आ गए, बॉम्बे में है, बॉम्बे से रिलेटेड, ये अपने आप में कॉस्मोपॉलिटन है, तो यहाँ अल्टीमेट है कि एक्सपोजर सबको मिल जाते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, सुदूर देश के अलग अलग पार्ट में रहते हैं, तो उनके लिए शायद अभी भी टफ हो। तो आप एक अर्बन बंजारा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो गांव में भी हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और क्या डिफरेंस आया है अगर वीमेंस लाइफ को देखा जाए टोटलिटी? हाँ, मतलब अभी जो विलेज में है, गांव की तरफ है, उनके तो शायद वही मतलब थॉट्स जो रहते हैं, जब उनके थॉट्स में ये आता है कि मुंबई की लड़कियां है, मतलब शहरों में जाती है तो एक्ट करती है, या जो भी फील्ड में है वो जाती है, मतलब वो थॉट उनमें नहीं आता है कि हमारी लड़कियां ऐसे करें। धीरे धीरे से अगर लड़कियां अच्छी करे तो जो अच्छे लोग हैं, मतलब जिनको वो पता है कि वो लड़कियां अच्छे से वर्क करती है, उनका जो नेचर है, मतलब वो फील्ड में उतरना चाहते हैं, उनको वो पसंद है तो वो करती है, तो उनके माँ बाप अच्छे से अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको सक्सेस देखना पसंद करते हैं लड़कियों को। तो पहले से बेहतर अभी तक ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है लड़कियों को, खास हमारे समाज के। ज़्यादातर अभी गांव में जो है, विलेज में, हैदराबाद, कर्नाटका या हमारे साइड में, जिसको जो लड़कियों को पसंद है वही अभी फ्रीडम दे रहे हैं। मतलब एक्ट में हर लड़कियों का सपना होता है कि मूवी में काम मिले, मॉडल बने, एक्टर बने, हर लड़की का सपना होता है, लेकिन ट्राई कर रहे तो सब लोगों को अभी मतलब धीरे धीरे स्टार्ट कर रही है लड़कियाँ। तो आपका महाराष्ट्र का होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आप मतलब महाराष्ट्र के किस जिले से आते हैं? हाँ, महाराष्ट्र की यवतमाल, वाशिम। अच्छा, तो वहाँ पे कितने पॉपुलेशन है? मतलब बहुत ही है पॉपुलेशन बंजारा समाज। तो आप मतलब आपके पिताजी मुंबई आए थे या फिर ये कैसा था? मतलब ये आपका यहाँ आने का सिलसिला कैसे हुआ? बचपन से ही है, बॉर्न एंड ब्रॉड की? हाँ, मतलब वैसे बचपन से ही हो गए। मतलब पापा जो है मैरिज के पहले यहाँ पे ही वर्क करते थे, तब मम्मी जो है वो गांव साइड की थी, यवतमाल से, वाशिम की। तब शादी हो गई, तो शादी होने के बाद ही यहाँ पे आ गए, जो मतलब कोकन में हाँ, चिपळूण साइड में हम रहते थे। मतलब मम्मी पापा वहाँ पे आए, वहाँ पे मेरा फर्स्ट बर्थडे किया। फर्स्ट बर्थडे के साथ 2 इयर्स के बाद हम खारघर में आ गए, मुंबई, नवी मुंबई। तो तब से वहीं पे खारघर में, अभी से अब तब तक वही हूँ, मतलब 2 इयर्स से अभी खारघर में अभी तक। तो कोंकण जाना होता है? हाँ, कोंकण जाने का भी इच्छा, मतलब ये मूवी रिलीज होने के बाद वहाँ पे जाने का, उनको बताओ वहाँ के लोग जो मैं फर्स्ट मतलब पहला बर्थडे जो किया था, वहाँ की जो पब्लिक है वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे। जब बचपन में थी, छोटी सी थी, प्यारी थी, मम्मी बताती थी कि वहाँ पे हम लोग रहते थे, तो वो बहुत ही मतलब हम अकेली, हमारी फैमिली जो है बंजारा की थी, बाकी सब कोकनी में मराठी लोग रहते ज़्यादा सब। तो वहाँ पे अकेली फैमिली हमारी थी, मम्मी और पापा और मैं। आपके गाँव में? हाँ, नहीं गाँव, हाँ नहीं, कोकन में हम लोग आए थे तभी। अच्छा। वहाँ पे रहने, मम्मी पापा और मैं। बाकी सब जो रहते ना शेजारी, और सब मराठी थे, अलग समाज के लोग रहते। मतलब कोकनी। तो वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे, कितनी अच्छी लड़की है। तो अकेली हमारी फैमिली, सब वो फैमिली की तरह हमने उनको समझ लिया था कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, गाँव का यही सब फैमिली है, आजू बाजू वाले। तो सब मुझे प्यार करते थे। फर्स्ट बर्थडे किया, मतलब बहुत ही अच्छे से रखे। तो वहाँ से हम लोग आ गए, तो अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो वहाँ पे जाने का मन करता है कि उनको बताओ, तुम लोग मुझे छोटेपन में सबको देखना है, इतने अच्छे से मुझे प्यार किया, तो अभी बताओ कितनी बड़ी हो गई हूँ, मूवीज करने लगी हूँ, रिलीज होने वाली है, तो वहाँ पे जाना है हमें सब, पूरी फैमिली को। अभी टच में है आप किसी? हाँ, अभी तो टच में नहीं है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। बहुत ही साल हो गए, तो आ गए थे वहाँ से। तो यही खूबसूरती है इंडिया, अगर देखा जाए तो। अभी यहाँ पे इंडिया में आओ तो सब अपनी फैमिली अपनी सब बना लेते हैं, कोई ऐसे अकेले नहीं छोड़ता है, अपनी फैमिली बना लेते कोई भी। तो जब भी जैसे कि आपने बताया कि आपने एक्टिंग, मॉडलिंग और परफॉर्मेंस आर्ट्स को अपने करियर चुना था, तो ये ख्यालात कभी आए थे जब भी आप स्कूल्स में थे या कॉलेज में आए उस टाइम? हाँ, मतलब स्कूल्स होने के बाद कॉलेज में आई थी, तब मतलब छोटी थी, कॉलेज स्कूल खत्म 10th एंडिंग के बाद, तब मूवीज देखना, वीडियोस देखना, तो ऐसा लगता था कि मैं भी एक्ट कर सकती हूँ। मैं अगर किसी डायरेक्टर ने मुझे देखा तो अपॉर्चुनिटी दी मूवी में, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, कर पाऊँगी या डर लगेगा। तो ऐसा लगता था कि
कर लूंगी, डर भी लगा, लेकिन वहां तक पहुंचूंगी कैसे? यहाँ पे हाँ अकेली हूँ, कोई पहचान के उस फील्ड में गई नहीं, उस फील्ड का कुछ पता नहीं है, तो कैसे पहुंचूंगी? वो एक थॉट था कि नहीं पहुंचूंगी, लेकिन करना है तो क्या करेंगे, वो ड्रीम ही रहेगा। तब टिकटॉक आया और टिकटॉक से यहाँ तक। यानी कि अगर आज के टाइम में अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि अगर आपके पास ड्रीम है और टेक्नोलॉजी का साथ है जी, तो अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, जिसके पहले जनरेशंस को उतनी नहीं थे। अगर आपको एक्टिंग करना है तो डायरेक्ट बड़े कैमरे के पास ही। अभी ऑडिशंस, फील्ड, फोन, टेक्नोलॉजी से हम जो ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं पता था। एक छोटे से मतलब शहर में एक अकेली लड़की क्या मतलब ड्रीम, कोई ड्रीम ही समझती थी। मूवीज इतनी बड़ी कहाँ तक कहाँ पहुँचेंगे, सपोर्ट नहीं है, तो वो सब रहते थे पहले। तो आप जैसे बोले कि टिकटॉक, फिर एल्बम सॉन्ग, वो भी तेलुगु लैंग्वेज में, फिर हिंदी फिल्म, तो क्या चैलेंजेस थे? मतलब ये तीसरा जो जब भी आप जनरेशनल शिफ्ट कर रहे थे कैमरा के हिसाब से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या एग्जैक्टली फील हुआ जब भी आप पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे? वो भी फिल्म का, बहुत सारे क्रू मेंबर होते हैं जी, आप एक्ट कर रहे हो तो 30-40 जन या 20 जन पीछे देख रहे हैं आपको, तो कभी कॉन्शियस फील किए कैमरे के सामने एक्ट करते हुए? पहला टेक के पहले क्या था, वेरी फर्स्ट टेक, हाँ, मन में क्या चल रहा था? बहुत मतलब मन में मुझे तो बचपन से ही ऐसी मतलब मेरा बिहेवियर है, ज़्यादा पब्लिक को देख के मैं बात ही नहीं करती हूँ, बहुत ही सादी सिंपल। जब स्कूल में रहती थी तभी सब टीचर्स बताते कि आगे आके इंट्रोडक्शन दो या अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ नहीं, एकदम चुपचाप से स्लो आवाज़ में बोलती थी। तो पेरेंट्स मीटिंग में बोलते थे कि आपकी लड़की तो कुछ बात ही नहीं करती है, बहुत ही कुछ बोलो तो स्माइल करके चुपचाप से रहती है, ऐसे बोलते। वही बिहेवियर मेरे कॉलेज से लेके अब तक मतलब स्टार्टिंग में अभी तक मेरा बिहेवियर वैसा था। लेकिन जब फर्स्ट मूवी की तो टेक में मैं स्कूल में ही नहीं बोल पाती थी, इतने सारे पब्लिक को देखते एक्ट क्या करूँगी, सब लोग यही बोलते थे। मतलब जब डायरेक्टर हो सब हो तो ये लड़की तो इतनी सादी सिंपल है, क्या एक्ट करेगी, मतलब इतने एक्टिव नहीं है तो ये कैसे एक्टिंग करेगी। तब कैमरा के सामने गई तो सब पब्लिक को देख के मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन धीरे धीरे फर्स्ट टेक कैसे तो किया, करते करते ऐसा हुआ कि अभी जब कैमरा के सामने आओ तो मैं पूरी सी उस कैरेक्टर में उसके अच्छे से एक्टिंग करती हूँ। जब बाजू जब जितनी भी पब्लिक हो कुछ नहीं पता चलता, कैमरे के सामने अगर आऊँ तो एक्ट करके साइड में चली जाती हूँ। तो डायलॉग रिहर्सल पहले से करके? जी, डायलॉग, हाँ, डायलॉग डिलीवर मतलब पहले जो स्क्रिप्ट देती है वो पढ़ के डायलॉग लर्न करके फिर एक्ट करना। जैसे कि आपने अभी 3 मीडियम पे काम किया, मोबाइल मीडियम पे आपने एक्ट किया है, फिर एक स्मॉल डिजिटल कैमरा पे भी आपने एल्बम सॉन्ग्स और वो सब किया, फिर फिल्म कैमरा पे भी आपने किया, तो तीनों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मोबाइल पे आप खुद कैमरामैन थे मैक्सिमम टाइम अगर सामने से कर रहे हो, तो कैसा, अगर तीनों का जर्नी पूछूँ एक एक करके, तो मोबाइल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोबाइल का एक्सपीरियंस अगर किसी को अच्छा भी करना है, मतलब सीक्रेट अगर क्या है मोबाइल एक्टिंग का, अगर सीक्रेट पूछें आपसे, अगर कोई ये सुन रहा हो, अगर उसको भी ऐसे तमन्ना और ख्वाब हो, कोई ऐसे गर्ल्स सुन रहे हो, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मोबाइल एक्टिंग में? मोबाइल एक्टिविटी में हर मतलब कैमरामैन खुद होते तो वो बेस्ट लगता है कि फ़ोन में अच्छे से कैमरा सेट करो, फिल्टर निकालो, मेकअप करो, रेडी हो जाओ और कैमरा रखो, या फिर खुद पकड़ो तो अच्छे से एक्ट होता है। मतलब बेस्ट लगता है कि खुद ही कैमरामैन बनो और अच्छे से वीडियोस निकालो। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस होता है, जितनी बार टेक लो वो ले सकते हैं। डर नहीं लगता कि कैमरामैन अलग है या टेक लेने बोल रहे हैं, मैं डर से दूसरा एक्ट करूँ, तो अच्छा लगता है। फ़ोन कैमरा अच्छा लगता था पहले, आप ही एक्टर, डायरेक्टर, सब स्क्रिप्ट भी सब कैमरामैन ही खुद ही पकड़ो। उसके बाद जो सॉन्ग के लिए छोटे कैमरा यूज करते हैं तो वो उस टाइम पे बहुत डर लगता था कि कैमरे के साथ मैं काम कर रही हूँ। पहले फ़ोन था, फ़ोन के साथ वीडियोस बनाऊँ, उसके बाद कैमरा एल्बम सॉन्ग्स में बाहर जाके कैमरा सेटअप, सब छोटे कैमरा हो अच्छे से सेटअप करके जब शूट करते थे तो ऐसा लगता है कैमरे के सामने कैसे शूट करूँ। उसके बाद वो भी अच्छा लगने लगा, रे कैमरे के सामने एक एल्बम किए, 2 सॉन्ग्स किए, ऐसे करते करते आदत लग गई थी कैमरा के सामने एक्ट करने के बाद। उसके बाद मूवी
अपॉर्चुनिटी मिली मूवी के बाद, बड़ा कैमरा, बड़ा सेटअप देख के तभी और डर लगने लगा है, और बड़ा कैमरा और इतने सारे लोग, इतने सारे स्टाफ, तो अच्छा आपके लगा। पर्सनल जर्नी अगर बोलो कि चलिए एक तो पहला मोबाइल से कर लिया, फुल ऑन कॉन्फिडेंस, अभी भी शायद उसमें ज़्यादा है। हाँ, अभी भी। तो अभी फिल्म कैमरा में क्या अंदर चलता है, जैसे क्रू स्टेक हाई होता है, अगर फिल्म में पैसे लगे होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई रहते हैं, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा, उसमें अगर फिल्टर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा करना होता है कि सही गया, एक नहीं गया, दोबारा करो, 3 बार करो, 4 बार करो, और कोई वहीं पे इमीडिएट जज कर रहा होता है, ऑडियंस तो बाद में। तो ये जब ये अंदर चलता है यार, कि कभी ऐसा फील हुआ कि आप टेक दे दिए हो, आप बेस्ट किए हो, और फिर आगे से रिजेक्ट हो गए? नहीं, हाँ ऐसा तो नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत हुआ है। जब भी कुछ सीन होता हो, प्रिपरेशन मतलब अच्छे से कर लिया, डर लगता था कि सीन है, अभी टेक है तो अच्छे से मैं डायलॉग बोलूं, या फिर उसके बाद डायलॉग भूल जाऊं, एक्ट करते समय डायलॉग भी याद करना है। मुझे अक्सर ऐसा होता था कि डायलॉग भूल जाती थी मैं जल्दी से, मतलब उसके पहले मुझे डायलॉग बहुत बार पढ़ना पड़ता था, एक्ट करना पड़ता था, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, उसके बाद मैं कैमरे के सामने जाती थी। तो वही डायलॉग सब अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद पूरा एक्ट कर लिया, अभी कैमरे के सामने जाऊँ और एक्ट करूँ। तो ऐसे ही टेक लिया, लेकिन 1-2 टेक, मतलब एक टेक में क्या होता था, मिस्टेक खुद से ही हो जाती थी, तो नहीं, सेकेंड टेक लेते, तो अच्छा होता था। तो कभी कभी डायरेक्टर सर बोलते थे नहीं टेक लेते एक बार, अच्छा नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आ जाती थी, तो वही टेक 1-2 टेक में लेती थी। तो ये फिल्म, जैसे कि आपने बोला कि फिल्म करने का अंदर से ही पहले से ही मन था, आपकी बहुत सारी एक्ट्रेस को आप फॉलो करते होंगे पहले भी, तो कौन सी एक्ट्रेस और कौन सा एक्टर आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता हो, या किस तरह की मूवी आप देखना पसंद करते हैं? मतलब जब मैं छोटी थी, मतलब 10th के बाद, तो एक छोटी मतलब मराठी मूवी देखती थी, तानी करके जो केतकी माटेगांवकर है ना, उसकी मूवी थी वो। मतलब बहुत ही अच्छी थी, प्यारी थी, मैंने देखी थी वो मूवी। तब उसमें जो छोटी लड़की, मतलब पहले छोटी लड़की का जो कैरेक्टर है उसका, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्कूल की लड़की थी। उसे देख के मुझे लगा कि ये मैं ही हूँ, मैं ही दिख रही, मतलब जब छोटी थी ना तो वैसे ही दिखती थी। मम्मी पापा को बोलती थी, मम्मी जो ये तानी है ना, जो छोटी सी है स्कूल के ड्रेस में, वो मैं ही दिख रही हूँ। अगर डायरेक्टर सर ने मुझे देख लिया तो मुझे भी उस मतलब वैसे ही एक फिल्म में ले लेंगे। तो वही तानी को देख के यार ये मेरी जैसी है, तो मैं भी वैसे बनूँ, उसके जैसे एक्ट करूँ। तो वही, उसके बाद अभी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर, या फिर सबको देख के लगा कि इनके जैसे बॉलीवुड में काम करूं। मूवी करीना का आपको अच्छा? जब वी मेट बहुत ही अच्छी लगती है वो मूवी। अच्छा, वो भी तो एक लव स्टोरी जी, लव स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो ये जब ये रिलीज हुआ तो उसी टाइम देखेगी काफी? नहीं, अभी मतलब लेट देखी, जब रिलीज हुआ नहीं, अभी देखी। सो अगर इन टोटलिटी में बोला जाए तो आपकी अपकमिंग फिल्म आने वाली है रियल लवर्स जी। तो ये फिल्म आपको मिला कैसे? ये फिल्म मतलब वही एल्बम सॉन्ग्स करती थी, तो फिल्म में जाने का इंटरेस्ट था। तो जो सर है, मालूम पड़ा कि जो मूवीज कर रहे हैं, हिंदी मूवी, सर का मतलब अंबादास सर, डायरेक्टर सर, जो डायरेक्टर सर है वो हमारी कास्ट के हैं। तो सोनू जी है ना, उनको वो मतलब वो हैदराबाद में फ्रेंड है, मतलब जो टिकटॉक से लेके मुझे हैदराबाद लेके गई। अच्छा, हाँ, स्टार्ट उसी ने किया है कि मतलब उसने बोला कि हाँ, इंस्पायर किया कि तो अच्छी एक्टिंग करती है तो हैदराबाद में वो एल्बम सॉन्ग्स करते रहते, तो यहाँ पे करवा देती हूँ। तो उसने मुझे बुलाया, तभी वो अच्छी मतलब लीडर थी, लड़की है, मतलब अच्छे वर्क करती है, सबको जान पहचान देती है, मतलब। तो उसने सर का जो एक मीटिंग थी वहाँ पे नंबर लिया था, तो उसने उन सर को कॉल किया, तो डायरेक्टर सर को, कि आपकी मूवीज़ आ रही है, अगर नेक्स्ट मूवी में कुछ चांस हो तो हमारी जो मेरी फ्रेंड है वो एक्टिंग में इंटरेस्ट करती है, तो आप चांस दे के दीजिए, तो अच्छा लगे तो कर लेंगे। तो मीटिंग की, तो सर ने वही राधिका का कैरेक्टर बताया और स्टोरी बताई सब। तो स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि अगर चांस दे दो तो अच्छे से करूँगी। तो स्टोरी बताई, तो राधिका का कैरेक्टर
बहुत ही अच्छा था, मतलब डिफिकल्ट प्यारी सी लड़की, अच्छा रोल था। सर ने तभी इतना स्टोरी ऐसे बताई कि राधिका का कैरेक्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, प्यारी से एकदम प्रैक्टिकली एक्टिंग करनी थी। तो वो सोच के लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। खुशी भी थी कि मिल जाए तो अच्छे से कर लूंगी, नर्वसनेस भी थी अगर मिले या नहीं। तो वही ऑडिशन लिया, तभी तो सोचे कि उन्होंने कहा कि बताएंगे कि मूवी में। तो 2-3 दिन बाद कॉल किया कि तो अच्छा है, मूवी आपको दी जा रही है चांस, तो कीजिए। तो सबसे पहले ये आपने किसी को कॉल किया, या पहला कौन ऐसा आपके फैमिली थे या फ्रेंड जिनको ये आपने इंफॉर्मेशन दिया, और उस टाइम का एक्साइटमेंट कैसा था? उस टाइम का तो बहुत ही बड़ा मतलब इतनी खुशी मिल रही थी कि किस किस को बताओ कि मुझे ये हिंदी मूवी पहली फिल्म जो मुझे मिली है, करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं मेरी मम्मी को बताई, जो मुझे उनका रिएक्शन था, उसको मम्मी को पहले से जो वीडियोस बनाती थी वो मुझे इंस्पायर मतलब सपोर्ट करती थी। बंजारा लैंग्वेज में आप बोली? हाँ, बंजारा लैंग्वेज। क्या वो डायलॉग्स रहे होंगे उस पर? बंजारा लैंग्वेज में बात किया था। कैसे थोड़ा सा मोमेंट को अगर जीना हो तो कैसे आप एक्सप्रेस? हाँ, मम्मी को मैंने कॉल किया, मतलब तभी मैं हैदराबाद में थी ना, तो मम्मी को मैंने कॉल किया, मम्मी मुझे मतलब बंजारा मतलब हिंदी मूवी मिल गई है। तो ये बंजारा में बोला था मैंने। आप वो अगर एक्सप्रेस कर पाए तो मतलब कैसे? अच्छा, बंजारा में बताऊं? तो मम्मी को बोला, मम्मी मना एक हिंदी मूवी मळीचं चान्स दिण्याचं मस्तंग लागरोचं, तो एकदम खुशी आ रहीचं हिंदी मूवी एक्टिंग है मन चांस मळचं। तो मम्मी ने बोला हाँ, हिंदी मूवी करना है, इतनी अच्छी कैसे मिली? तो मम्मी भी बहुत खुश थी। तो तुझे मूवीज करना था, वो चांस मिल गया, तो बहुत खुशी हो रही होगी। तो मम्मी को भी बहुत खुशी हुई। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपका अभी आने वाली फिल्म रियल लवर्स से? अभी ये रियल लवर्स के एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही है, मतलब इतना स्ट्रगल किया है, फर्स्ट मूवी है, बहुत ही अच्छे इस मूवी के शूटिंग के दौरान बहुत कुछ सीखने मिला है। फर्स्ट मूवी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सीखने मिला है, और मूवीज मिले तो और अच्छे से करूँगी, इम्प्रूव करूँगी। और ये मूवीज मैं अच्छे से वर्क किया है, पूरी टीम ने अच्छे से सपोर्ट किया है, पूरी टीम ने अच्छे से वर्क किया है। तो यही कहना चाहूँगी कि जो मूवी है रियल लवर्स, वो आप देखें, देखने के बाद आप सपोर्ट कीजिए अच्छे से, आपको पता चलेगा कि कैसे हमने वर्क किया है। आप ही ऑडियंस ही बताएंगे मूवी अच्छी है या नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि दर्शना, ये सारा अगर बोला जाए क्रेडिट लेना क्रेडिट देना ये ऑडियंस और आपके ऊपर है कि आप फिल्म थिएटर के पास आए, मूवी को देखें। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप अपना विचार और सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बिजनेस आजकल की सारी फैमिली और सारे सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूँ किसी अनदर शख्सियत के साथ और किसी अनदर पॉडकास्ट में। तब तक आप अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज सुमित कुमार सिंह सेइंग गुड बाय।